जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को शॉर्टकट में हम लोग एपी बोलते हैं लोग। तो चलिए आइए आज हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं लोग समांतर श्रेणी यानी एपी। और अगर आप समांतर श्रेणी के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर जानते भी हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जरूर कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए आइए हम लोग समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानते हैं लोग। इसी को शॉर्टकट में हम लोग एपी बोलते हैं लोग। और ये हम कुछ फार्मूला लिखे हैं, इस फार्मूला के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, यानी एपी। एपी की परिभाषा क्या है? अर्थमेटिक। इसी को हम लोग अर्थमेटिक एपी शॉर्टकट, आप लोग बहुत नाम सुने होंगे, एपी एपी एपी। इसको शॉर्टकट में हम लोग एपी, और इसका पूरा फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए आइए हम लोग पहले इसका परिभाषा जानते हैं लोग कि परिभाषा क्या होता है। यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर एक नियत संख्या हो तो उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। इस श्रेणी में आप लोग देखेंगे लोग 2 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 2। 4 और 6 के बीच का अंतर कितना है? 2। 6 और 8 के बीच का अंतर कितना है? 2। 8 और 10 का अंतर कितना है? 2। तो देखिए 2 2 यानी समान अंतर है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी है। तो चलिए हम कुछ आगे देखते हैं लोग। अब हम देखिए समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि किसी एपी का प्रथम पद हम मान लेते हैं ए, सार्व अंतर डी, पदों की संख्या n, अंतिम पद an, tn या l, इससे संचित करते हैं लोग योगफल sn। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा nवां पद यानी an या tn लिखिए, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये ध्यान रखना है, जब भी आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि अंतिम पद ज्ञात कीजिए तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, या बोलेगा 50वां 60वां तो उसके लिए भी ये लगा सकते हैं। और भी देखिए अंत से nवां पद l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो ध्यान रखेंगे लोग। और ये तो आप जानते हैं कि प्रथम पद पहले ही हम लिख दिए हैं, प्रथम पद है सार्वअंतर डी है, यहाँ पे डी है जो सार्वअंतर है। सार्वअंतर के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट को एपी का व्यापक रूप कहते हैं। ऐसा ही बढ़ते जाएगा, फिर ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, इस क्या कहते हैं? व्यापक रूप कहते हैं। अब देखिए एपी का सार्वअंतर यानी डी, हमको अगर डी निकालना हो तो दूसरा पद माइनस पहला पद। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे लोग, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एपी है 3, 5, 7, 9, ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए। तो देखिए ये हमारा एपी एक है। इस एपी का अगर हम बोल दें सार्वअंतर बताइए, तो सार्वअंतर यानी ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो देखिए सार्वअंतर का सिंपल, अगला पद से पिछला, फर्स्ट पद यह है, सेकंड, तो सेकंड में से आप घटा दीजिए फर्स्ट को, तो 5 में से आप 3 घटाइएगा तो कितना आएगा? 2। वैसे ही यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, फोर्थ में से आप कितना घटा दीजिए? 3 को, सॉरी फोर्थ माइनस 3। तो देखिए फोर्थ यहाँ पे कितना है? 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। तो ये हमारा हो गया सार्वअंतर। सार्वअंतर यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं। किसी एपी के 3 पद, तो 3 पद होगा ए माइनस डी, ए प्लस डी, यहाँ सार्वअंतर बराबर डी होगा, ध्यान रखेंगे लोग। किसी एपी के 4 पद ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, यहाँ सार्वअंतर बराबर 2d। किसी एपी के nवां पद का योगफल अगर निकालना हो उसे हम एसन से सूचित करते हैं, पहले लिखवा चुके हैं। तो एसन बराबर n/2 ब्रैकेट में रहेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में होगा d, या n/2 a प्लस l, जहाँ l अंतिम पद हो, ये तो पहले भी लिखवा चुके हैं।
तो देखिए इस फॉर्मूला का कब हम यूज करेंगे, इसके कब यूज करेंगे, क्वेश्चन आएगा उस समय हम बताएंगे। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं लोग और उससे समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, निम्नलिखित श्रेणी के अगले दो पद लिखें। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है 2 6 10 14 2 6 10 14 और डॉट डॉट करके कहा है कि इसके अगले दो पद लिखें। तो अगले दो पद, तो इसमें अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे लोग तो देखिए यहाँ के अंतर है 4, यहाँ भी अंतर है 4, यहाँ भी अंतर है कितना 4, यानी 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, तो 14 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। क्वेश्चन में बोला है अगले दो पद लिखें, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। एग्जाम्पल नंबर अगर हम 2 देखेंगे तो देखिए लोग 2 नंबर में बोला है 0.7 है, 0.07 है, 0.007 है, 0.0007 है। बोला है कि इसके अगले दो पद लिखें। तो हम अगले दो पद क्या हुआ है देखिए, इसमें थोड़ा सा समझिए लोग, 0.7 है, यहाँ पे 0.07 हो गया है, यानी एक जीरो यहाँ पे क्या हो रहा है बढ़ रहा है, फिर एक यहाँ पे 2 हो गया है, फिर यहाँ पे 3 हो गया है। इसी तरह अगले में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे 0.07, जैसे वैसे लिखेंगे 0.0007। अगले में क्या करेंगे 0.00007, यानी यहाँ पे 3 गो है तो यहाँ पे 4 को लिख दीजिए। एक और लिखना है तो 0.00007 कर दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए कुछ हम और एग्जांपल देखते हैं लोग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं लोग। एग्जांपल में बोला है कि निम्नलिखित श्रेणी में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, अगर समांतर श्रेणी में है तो प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर देखते हैं लोग। सबसे पहले इसमें बोला है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ये चेक करना है। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर ये समांतर श्रेणी में होगा तो इसमें से हम लोग प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करेंगे लोग। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। 1 नंबर है 2 6 10 14। तो देखिए अगर हमको चेक करना होगा कि एपी में के है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग D1 लिख सकते हैं। इसके लिए A2 माइनस A1 आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि सार्व अंतर हम लोग दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद यहाँ पे कितना है 6 है, तो 6 माइनस 2 बराबर कितना आएगा जी 4। वैसे ही अगर हम D2 यहाँ पे लिखते हैं तो इसके लिए A3 माइनस A2 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए A3 A1 A2 A3, तो A3 कितना होगा 10 माइनस A2 कितना है 6 है, घटाइएगा कितना आएगा 4 है। ऐसे ही अगर D3 निकालते हैं तो D3 देखिए यहाँ पे हो जाएगा A4 माइनस A3, तो A4 यहाँ पे कितना होगा 14, तो 14 माइनस अगर हम कर देते हैं 10, यहाँ पे A3 10 ही है तो घटाएंगे तो कितना आएगा 4। अगर आपका सार्व अंतर समान आ रहा है, यहाँ पे देखिए 4 4 यहाँ पे 4, अगर सार्व अंतर आपका समान आ रहा है इसका मतलब है कि वो एपी में है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिए गए श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और क्वेश्चन में बोला है कि समांतर श्रेणी है तो आपको प्रथम पद और क्या निकालना है सार्व अंतर यानी डी। तो देखिए प्रथम पद तो ये तो आप लोग जानते हैं लोग, ये प्रथम पद है। तो प्रथम पद यानी हम लोग ए से सूचित करते हैं लोग, तो प्रथम पद बराबर कितना है जी 2, तो यही ना है प्रथम पद निकाल दिए।
और सार्वंतर कह रहा है। तो देखिए उस समय से हम लोग यही ना निकाल रहे थे, सार्वंतर सार्वंतर सार्वंतर, D1 का ये D2 का ये D3 का ये सब क्या है, सार्वंतर है। तो सार्वंतर हमारा कितना हो जाएगा, 4। तो सार्वंतर बराबर कितना, 4, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं लोग, ये 1 नंबर हुआ, 2 नंबर देखते हैं लोग, ये हम देखते हैं लोग एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसमें देखिए 2 दिया है, 9/4, 5/2, 11/4 दिया है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे लोग कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो D1 पहले निकाल लेते हैं, फिर D2 निकाल लेंगे, फिर D3 निकाल लेंगे। तीनों का अगर तीनों का समान आएगा आंसर तो हम क्या कहेंगे कि समांतर श्रेणी में है। तो D1 के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, A2 माइनस A1। तो A2 देखिए, A1 A2, तो A2 कितना है, 9/4, माइनस कर दीजिए 2, बाटा में कुछ नहीं है, 1 होगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 4 1 जा 4, तो 9 1 जा 9 होगा। यहाँ पे देखिए 4 मत में कटेगा, 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 कितना आ जाएगा, 4, 1/4 आ गया D1 का। D2 निकालते हैं, तो D2 के लिए लिख दीजिए A3 माइनस A2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे A1 A2 A3 कितना है, 5/2 माइनस 9/4। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, 4 एकम 4, 9 एकम 9। तो यहाँ भी हो जाएगा 1/4। तो इन दोनों अभी समान आ रहा है। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, तो A4 माइनस A3। तो देखिए A1 A2 A3 A4 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो A4 यहाँ पे कितना है, 11/4 माइनस A3 कितना है जी, 5/2। तो दोनों का एलसीएम फिर 4 होगा, 2 4 का एलसीएम 4। तो देखिए 4 एकम 4, तो 11 एकम 11। यहाँ पे 2 दूना 4, तो 5 दूना 10, तो ये भी हो गया 1/4। यानी देखिए तीनों का समान है मान, इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, दिए गए समांतर श्रेणी है। अब उसके बाद बोला है अगर समांतर श्रेणी है तो प्रथम पद और क्या निकालना है, सार्वंतर। तो देखिए प्रथम पद तो यही ना है जी, तो प्रथम पद लिख दीजिए, a इक्वल टू कितना 2 और d इक्वल टू कितना है जी, तो d देखिए सब d निकाल रहे हैं, तो ये कितना होगा 1/4, यही हमारा हो जाएगा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 में फिर हम लोग वही दिखाना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। समांतर श्रेणी में है तो प्रथम पद और क्या निकालना है, सार्वंतर। और वीडियो देखते रहिए, भागिए नहीं वीडियो में से। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लोग समांतर श्रेणी में है कि नहीं पहले चेक करते हैं लोग। तो फिर चलिए D1 निकाल लीजिए। तो D1 के लिए A2 माइनस A1 पढ़े हैं। तो देखिए A2 यही ना है, A1 यह है, A3 A4 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो A2 कितना है जी, 4 प्लस √3 है, माइनस कर दीजिए कितना 4। तो देखिए यहाँ पे 4 से 4 एक घट जाएगा तो केवल कितना बचेगा, √3। D2 निकाल लीजिए। तो D2 के लिए A3 माइनस A2 कर दीजिए। तो A3 देखिए A1 A2 A3 है 4 प्लस 2√3, माइनस कितना करना है, तो 4। तो ध्यान रखेंगे ब्रैकेट में रखेंगे, जब भी माइनस पहले आएगा तो यहाँ पे ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस में कितना √3। अब देखिए अगर हम 4 प्लस 2√3 ये ब्रैकेट हटाते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये -4 आई कितना हो जाएगा, -√3। तो यहाँ पे आप देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है। यहाँ पे √3 दो गो है, यहाँ पे कितना है, एगो है। तो दो गो में से एगो घटाएंगे तो एगो बचेगा। चलिए वैसे ही हम निकाल लेते हैं D3। तो D3 निकालने के लिए A4 माइनस A3 कर देंगे। तो A4 देखिए A1 A2 A3 A4 है। तो A4 कितना है, 4 प्लस 3√3 है, माइनस यहाँ पे देखिए A3, तो A3 यही ना है जी। तो A3 है 4
आप प्लस में है 2√3, माइनस पहले है तो ब्रैकेट में रखेंगे। तो देखिए 4+3√3 माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो -4 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, -2√3। अब देखिए 4 प्लस में माइनस में है, यहाँ पे देखिए √3 जो है वो 3 गो है। कितना है, 3 गो। यहाँ पे कितना है, 2 गो है। तो 3 गो में से 2 घटाएंगे तो एगो बचेगा ना जी, तो एगो। अब देखिए तीनों समान है। जब जब सार्वंतर समान आने लगे, चेक करने पर सार्वंतर समान आने लगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिए गए श्रेणी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी है, यही ना चेक करना है। और चेक करने के बाद में हम लोग को ये भी लिखना है प्रथम पद और सार्वंतर। तो देखिए प्रथम पद 4, तो यहाँ पे प्रथम पद यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। सार्वंतर यानी d, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा हमारा, यही ना √3 आ रहा है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए अब एग्जाम्पल, तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दी गई एपी के प्रथम 5 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए, सार्वंतर क्या है, डी है। तो देखिए ए और डी यानी प्रथम पद और सार्वंतर दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा लोग, अगर प्रथम पद और सार्वंतर आपको पता हो तो आप कितना भी पद लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दे दिया है प्रथम पद और सार्वंतर दे दिया है, तो हमको बोला है कि प्रथम 5 पद लिखिए। तो चलिए देखिए प्रथम 5 पद, तो आप लोगों को हम लिखवा चुके हैं कि एपी का जो व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, a+2d, a+ क्या होता है 3d, ऐसे ही बढ़ते रहेगा। तो देखिए ए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथे पद, तो ये हो गया a1, a2, a3, a4, ऐसा ही बढ़ते रहेगा। तो देखिए a1 तो हम लोग को दिया है, यानी हम लोग को इस रूप में लिखना है a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट ऐसा लिखना है, सॉरी 5 गो ना लिखना है, तो यहाँ पे a5, बस 5 गो ही आपको लिखना है। तो देखिए a1 यानी ए कहिए चाहे a1 कहिए, वो तो दिया हुआ है। अब हमको निकालना है a2। तो देखिए ध्यान रखिएगा लो, जब भी आपको जो निकालना हो, जैसे हमको a2 निकालना है तो a+d कर दीजिए। अब इसमें समझना क्या है, देखिए a2 निकालना है तो a+d, अगर मान लीजिए हमको a3 निकालना हो तो a+ यहाँ पे 2d कर दीजिए। यहाँ पे 3 दिख रहा है तो d में ना एक कम लिखिए। वैसे ही जैसे मान लीजिए हम a4 लिख रहे हैं तो a+3d कर दीजिए। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि 4 है ना, तो 3d एक कम करके लिख दीजिए। वैसे ही मान लीजिए अगर हमको लिखना हो a50, तो a+ कितना हो जाएगा 49d। तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं कितनों पद। तो देखिए इसमें हम लोग को सबसे पहले a1 दिया हुआ है, a2 निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, a2। तो a2 हम लोग निकालेंगे लोग, तो देखिए a1 दिया हुआ है 7, a2 निकाल लेते हैं। a2 के लिए क्या पढ़े हम लोग, a+d। तो देखिए यहाँ पे a दिया हुआ है कितना है 7, प्लस में d दिया हुआ है 3, कितना आ गया 10। फिर a3 निकाल लेते हैं, तो इसके लिए a+2d, a कम करके लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए a दिया हुआ है कितना 7 दिया हुआ है, प्लस में 2 गुने d का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 3। तो देखिए 3 दूना 6, पहले गुना करते हैं ना जी, तो 3 दूना 6 और प्लस में 7 कितना हो जाएगा 13। और इसे ही a4 निकाल लीजिए। तो a4 के लिए a+ कितना हो जाएगा 3d। तो a का मान तो दिया हुआ है, लिख लेंगे प्लस में 3 और गुना d का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए 3 3 9 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 16। वैसे ही क्या करेंगे a5 निकाल लेंगे। तो a5 के लिए a+ कितना होगा 4d। तो देखिए a का वैल्यू दिया हुआ है 7, 4 गुने कितना हो जाएगा 3।
4 तिहाई 12 और 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 19। देखिए 5 को निकालना है, बोला है प्रथम 5, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कितना है जी 7 10 13 16 19, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलिए देखते हैं हम लोग बी नंबर। तो देखिए बी नंबर हम लोग देखेंगे लो, और ऐसे सजा कर लिख लेंगे लो हेयर, यानी यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम पद a बराबर 6 और सार्व अंतर माने d बराबर कितना दिया है -2। तो क्वेश्चन में बोला है प्रथम 5 पद लिखिए, यानी a तो दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है a2। तो a2 के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं लोग a प्लस d। तो a, तो देखिए a कितना है जी 6 है, अब प्लस d, लेकिन यहाँ पे क्या है, चलिए लिख लेते हैं प्लस d। तो d का वैल्यू कितना है -2। अब देखिए ये गुना है, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 6 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। वैसे ही हम a3 निकाल लेते हैं। तो देखिए a3 आप निकालेंगे तो इसके लिए होता है a प्लस 2d। तो देखिए a का भी वैल्यू दिया है 6 प्लस 2 गुने माइनस का दिया है d का वैल्यू 2। तो यहाँ पे देखिए 6 ये देखिए गुना करेंगे इसमें, तो ये प्लस में है, माइनस में है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, घटाएंगे कितना आएगा 2। अब देखिए a4, तो a4 निकाल लीजिए a प्लस 3d। a का वैल्यू 6 दिया है, प्लस में 3 गुने में d का वैल्यू -2। तो देखिए 6 आई प्लस में ही माइनस में ही, गुना करेंगे -9, घटा लीजिए कितना आ जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, 3 दूना 6 होगा, घटा लीजिए कितना आ जाएगा 0। वैसे ही a5 निकाल लीजिए, तो a प्लस कितना होगा 4d। तो अब देखिए a का वैल्यू दिया है 6 प्लस में 4, गुना करना है कितना से -2, क्योंकि d का वैल्यू कितना है -2 है। तो देखिए घटा कर लिख लीजिए, तो a हो जाएगा 6, आई हो जाएगा -8, तो कितना आएगा -2 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया a1 पहले दिया है, a2 a3 a4 a5। तो अब सजा कर लिख लेंगे, पहले a1 का वैल्यू लिख लीजिए कितना दिया है यहाँ पे 6, फिर a2 निकाला है 4, यानी 2 घट रहा है 2 0 -2, यही हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखेंगे लो सी नंबर, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर सी है। तो देखिए सी नंबर में हम लोग ये आप उतार सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सी है, तो इसमें दिया हुआ है, लिख लेंगे, यहाँ दिया हुआ है हेयर a = -4 d = यानी सार्व अंतर बराबर 3 दिया है। तो हम लोग को a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5 निकालना है। इस सब के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके लिए पढ़े हैं a प्लस d। तो देखिए a कितना दिया है -4 प्लस में 3 = -1। यहाँ पे देखिए e हो जाएगा a प्लस 2d। तो a के लिए देखिए माइनस दिया है कितना 4, प्लस में देखिए 2 गुने कितना 3, क्योंकि d का वैल्यू 3 है। तो देखिए सबसे पहले हम गुना करेंगे, पहले -4 है तो लिखिए -4, 3 दूना 6 प्लस में 6, देखिए प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस में ही आंसर आएगा, तो +2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a प्लस कितना होता है 3d। तो यहाँ पे a दिया है -4 प्लस में 3 गुने d का वैल्यू कितना है 3 है। तो देखिए -4 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा जी 5 आएगा, यही ना आएगा। अब देखिए यहाँ पे a प्लस कितना 4d। तो अब देखिए इसमें a दिया है -4 प्लस में 4 गुने में 3, तो -4 प्लस में 4 3 12, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये हमारा a1 a2 a3 a4 a5 निकल गया, यानी प्रथम 5 पद निकल गया। तो क्या हो जाएगा 3 सॉरी -4 है, -4 -1, फिर कितना आया है 2, फिर कितना 5, फिर 8, यही हमारा आंसर।
बोला है यदि एपी 12, 17, 22, 27 का पहला पद तथा सार्वअंतर लिखे। तो देखिए एक नंबर में कुछ नहीं है, यहाँ पे बोल दिया है क्या कि पहला पद और सार्वअंतर लिखे। तो पहला पद यानी पहला पद तो यही ना है जी 12, तो पहला पद कितना हो जाएगा 12। सार्वअंतर बोला है तो सार्वअंतर के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं लोग, कहीं से दो गो पद ले लीजिए, उनका अंतर क्या होता है सार्वअंतर होता है। लास्ट देखिए जैसे यहाँ पे लेंगे दोनों का तो अगला पद माइनस पिछला पद होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए सार्वअंतर डी, तो हम लोग पढ़े हैं लोग A2 A1, या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इन दोनों से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, A2 यहाँ पे 17 है, माइनस कर दीजिए कितना 12, A1 है, घटाएंगे तो कितना आएगा 5, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ये भी हमारा होगा आंसर। तो पहला पद 12, सार्वअंतर कितना आ गया 5, ये तो इजी था। दूसरा नंबर देखिए ये भी इसमें कुछ नहीं है, केवल क्या बोला है कि सार्वअंतर क्या है। 2 नंबर में केवल हम लोग को डी निकालना है यानी सार्वअंतर। तो सार्वअंतर केवल निकालना है तो इसके लिए हम लोग कहीं से दो गो पद ले लीजिए। ये पहले से बोला है कि एपी में है तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे A2 माइनस A1 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे A2 कितना है जी 3 प्लस √2 है, माइनस करके A1, तो A1 यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3। अब देखिए प्लस में है माइनस में है, √2 कितनी √2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो 2 नंबर भी हो गया क्लियर। 3 नंबर, तो देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि श्रेणी यानी एपी 3, 7, 11, 15, 3, 7, 11, 15 का 50वां पद ज्ञात करें। तो देखिए ये 2 तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। एक तो एक 3 नंबर है, यहाँ पे लिख देंगे हेयर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग को ए बराबर कितना दिया है जी 3। डी भी आप निकाल सकते हैं A2 माइनस A1। तो देखिए A2 यहाँ पे कितना है 7 है, यही ना है 7, आप माइनस कर देंगे 3, कितना आ जाएगा 4, D इक्वल टू 4। तो अब देखिए नीचे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इसको हम मिटा देते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। तो देखिए ए दिया था, डी दिया था, और उसमें एक और बात दिया था एन भी दिया था, यानी 50वां पद यानी एन भी दिया था, एन बराबर 50। तो देखिए हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं ए बराबर कितना 3, डी बराबर फाइनली लिख लेते हैं 4, यहाँ पे एन भी दिया था, एन कितना दिया था 50। अब देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं लोग कि ए एन अंतिम पद के लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे एनवा पद था, लिखवाए थे उसमें एनवा पद बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखवाए थे। तो यहाँ पे 50वां पद है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा a 50वां पद हो गया। तो जहां जहां n है वहां से हटा देंगे। तो देखिए यहीं पे ना n है तो n को हटा देंगे, a भी दिया है, a कितना है 3 है, प्लस में n देखिए n दिया है यहाँ पे कितना है तो 50 माइनस 1, d भी दिया है तो d कितना है 4 है। तो अब देखिए 3 प्लस में कितना हो जाएगा 49 गुने में 4, तो पहले गुना कर लीजिए। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 196, 9 चौका 36, 4 चौका 16, 3 19, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 199। ये तो देखिए एक तरीका से हम लोग निकाल लिए, एक तरीका से और हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए वो तरीका क्या है, जैसे हम आप लोगों को बताएं कि अगर मान लीजिए हमको a 10 निकालना हो तो a प्लस कितना 9d, बात समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए हमको a 50 निकालना हो तो a प्लस कितना हो जाएगा 49d, यही ना। तो इस पर भी हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए सेम ही आंसर आएगा।
तो A50, तो A50 बराबर A, तो एक यहाँ पे कितना है 3 है, प्लस में 49, गुने में कितना dt का वैल्यू यहाँ पे 4। तो देखिए ना यही वाला ना बात आया है, यहाँ पे देखिए सेम है, आ रहा है सेम आएगा। यहाँ पे 3 आप प्लस में इसको गुना कर दीजिए तो 196 जोड़ दीजिए 199, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऐसे भी सही है और इस फॉर्मूला से बनाएंगे तो ये भी क्या है सही है, तो ये दोनों हमारा हो जाएगा आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।